हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट के बारे में, और बेसिकली मैं मिड रेंज स्मार्टफ़ोन मार्केट के लिए बोलूँगा जो भी मैं बोलूँगा। सो एज़ यू ऑल नो कि जो इंडियन मार्केट सिचुएशन है इस समय काफ़ी चेंज हो चुका है, और इस चेंज के रीज़न दो हैं, और इस वीडियो में मैं ये आपको दो पॉइंट्स तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ अपना एक फेयर कंक्लूजन दूंगा, जो मेरे रियल थॉट्स हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होगा, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रॉब्लम है वो है चाइना। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं चाइना के बारे में। तो अगर आपको ये बात अभी तक भी नहीं पता है कि इंडिया चाइना के बीच में जो इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं और इससे जो भी हमारे को एक नुकसान हो रहा है और जो दिक्कतें हो रही हैं, और इंडिया में जो ट्रेंड चल रहा है चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने का, उसको मैं कम्प्लीटली सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करिएगा। और एक जो लहर कहते हैं, लहर बह रही है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करेंगे, तो इसकी रियलिटी क्या है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि आप चाइनीज़ प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बॉयकॉट नहीं कर सकते। आपके स्मार्टफ़ोन में कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट ज़रूर होगा जो कि चाइना में बन के आता है। तो ये ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा के लिए रहेगा। 2 से 3 साल पहले इंडिया में फ़ोन्स भी नहीं बनते थे, अब फ़ोन बनने भी लगे हैं। और हो सकता है कि हमको अगले साल या फिर 1-2 साल के अंदर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं स्मार्टफ़ोन के बनने के लिए, वो इंडिया में ही बने। वो काफ़ी अच्छा बात होगा। और जो दूसरी बात, मैं आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। आपका पैसा आप जाने आपको कैसे स्पेंड करना है, लेकिन आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी ज़रूरी है। तो मैं बताता हूँ कि आप तो, जैसा कि मैंने बताया कि आप कंप्लीटली चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट तो कर नहीं सकते, लेकिन आप कर क्या सकते हैं कि आप चाइना के जितने भी स्मार्टफ़ोन कंपनीज़ हैं आप उनको बॉयकॉट करिए, क्योंकि उनका डायरेक्ट जो भी डायरेक्ट प्रॉफिट्स होते हैं सीधे चाइना जाते हैं। ठीक है। वैसे तो ये थोड़े बड़े पार्ट्स के तो कॉस्ट तो जाती है, लेकिन आप अगर कम्प्लीटली चाइनीज़ ओईएम्स को बॉयकॉट करोगे तो वो फ़ायदेमंद होगा हम लोग के लिए। ठीक है। अब ये चाइना वाले फैक्टर से क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे स्मार्टफ़ोन मार्केट पे, तो बेसिकली जब आपको याद होगा, जब Xiaomi का Redmi 1S आया था, तब जो इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बेकार था। ऐसे ऐसे फ़ोन्स थे उस प्राइस पे कि एक यूज़र्स को कम्प्लीटली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था अगर वो फ़ोन परचेज़ करता था। ठीक। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट ने एक ऐसी ट्रेंड स्टार्ट किया कि वो लोग प्राइस टू वैल्यू रेशियो जो होता है, उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी टाइट रखा और उन्होंने मार्केट कैप्चर किया। अब उस चीज़ से हुआ क्या है कि इंडियन स्मार्टफ़ोन मार्केट में मार्च तक 75% से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो चाइनीज़ ओईएम्स हैं। ओप्पो, वीवो, शाओमी, रियलमी, पोको, ऐसे करके जितनी भी कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडियन मार्केट पे इस समय राज कर रहे हैं, क्योंकि उनका 75% से ज़्यादा शेयर है। ठीक है। अब जो 25% हैं वहाँ पे हमको बहुत कम ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब लोग चाइना के प्रोडक्ट्स ख़रीदते थे तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस थे। हर एक कंपनी हर एक दिन नई सीरीज़, हर एक महीने नए फ़ोन आ रहे थे उन लोग के। लेकिन अब क्या हुआ है, अगर आप चाइनीज़ वाला फ़िल्टर लगाएंगे कि हमें चाइनीज़ का प्रोडक्ट नहीं ख़रीदना है, तो एक स्मार्टफ़ोन कंज्यूमर के लिए ना, जो 25% शेयर है इंडियन मार्केट का, उसमें इतने कम ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस ऐसे हैं कि हम कम्प्लीटली उससे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। लेकिन सोचिए कि वही वाले सीन दोबारा शुरू हो गया, लेकिन इस समय हम थोड़े बेटर स्टेज पे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो भी ऑप्शंस हैं उनको कम्प्लीटली एनालाइज़ करेंगे, क्या हमारे लिए बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है, हम उन्हें परचेज़ करेंगे। आपको एकदम बहुत ज़रूरी है तो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं तो आप रुक जाइए, क्या पता ये नॉन चाइनीज़ कंपनीज़ हमारी सैमसंग, नोकिया, ये सब कोई अदर ऑप्शंस लेके आ जाए। ठीक है। और जो तीसरा है कि अगर आप प्रीमियम पेड करना चाहते हैं, मान लीजिए जो चाइनीज़ कंपनी है वो अगर 15,000 पे कोई फ़ोन लाती है, तो जो नॉन चाइनीज़ कंपनीज़ हैं वही फ़ोन वो 20-22 ऐसे करके देती हैं। तो अगर आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, ठीक है, उसको मैं प्रीमियम बोलूँगा, अगर आप उस प्रीमियम को पे कर सकते हैं तो आप कम्प्लीटली उस चीज़ को ख़रीदिए, आप नॉन चाइनीज़ ओईएम्स को सपोर्ट करिए। ठीक है। तो एक तरह से बहुत ही बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होता है वो मार्केट में क्रिएट हो गया है इस चाइना की वजह से। और अगर हम चाइना को हटा दें तो जो 75% का शेयर मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है।
और जो अदर कंपनीज़ हैं, जो इंडियन कंपनीज़ हैं, उनके पास भी एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट में दोबारा अपने प्रोडक्ट्स लाएँ और कैप्चर करें, ठीक है। तो ये था चाइना वाला फैक्टर, ठीक है। इससे हुआ क्या है कि हम लोग को नुकसान हुआ है, हमारे पास ऑप्शंस कम है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इतने प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं, इतने प्राइस टू वैल्यू वाले नहीं है कि हम उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत गंदे फ़ोन देखने को मिले हैं, हमको फ़ोन अच्छे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 का सैमसंग गैलेक्सी M31, अगर आपको रिव्यू वीडियोज़ की देखनी है तो ये रही रिव्यू वीडियोज़ की, ठीक है। आप देख लीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। सो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जो कि है प्राइस इंक्रीज़। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो भी हमारे जितने जो अप्रैल से हुआ क्या है कि स्मार्टफ़ोन की प्राइसेस बढ़ रही हैं। हुआ क्यों है, इसकी 3 वजह मैं बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जीएसटी, ठीक है। पहले स्मार्टफ़ोन पे कंपनी को 12% जीएसटी देना पड़ता था, अब क्या हो गया, अब वो 18% हो गया है। तो यहाँ से ही आप देखिए कि 6% हम कंपनीज़ को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अब आप मैथ लगा लीजिए, अगर 10,000 का है तो उस पे 1200 देना पड़ता था, अब 1800 600 रुपये ऐसे ही बढ़ गए। और दूसरा है डॉलर। तो जो इंडिया चाइना का फेस ऑफ हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे तो रुपये को तो इम्पैक्ट पड़ा ही है, तो और जो डॉलर है वो भी बढ़ा है। तो आप ये मत देखिए कि रुपये की वजह से डॉलर में इतना गैप आ गया है, ठीक है। हुआ क्या है कि डॉलर अपने आप में भी इम्प्रूव हुआ है और दूसरी तरफ रुपये हमारा उसकी वैल्यू भी कम हुई है। तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। तो मार्च में अकॉर्डिंग 69 68 ये चल रहा था रुपये डॉलर के हिसाब से, इस समय वो 77 चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 8-9 रुपीज़ का अंतर आ चुका है। यहाँ पे भी प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी है, जो कि कंपनीज़ जब कोई पार्ट इंपोर्ट करती हैं तो उनको डॉलर देना पड़ता है, तो यहाँ से भी प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। अब ये जो दो फैक्टर्स हैं, अब कंपनीज़ मजबूर हो गई या फिर अपना वो प्रॉफिट, सो जो थर्ड फैक्टर है प्रॉफिट, तो कंपनी कोई फ्री फंड में तो फ़ोन बांटेगी नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, फ्री फंड में फ़ोन नहीं देगी। तो उसके लिए उन्हें करना क्या पड़ रहा है कि कुछ कंपनीज़ हैं जो रीज़नेबल प्रॉफिट ले रही हैं, ठीक है। जितना वो लेती थी उतना ले रही हैं, लेकिन जो चेंजेस हैं उनको ऐड करके प्राइस बढ़ गई है। अब कुछ कंपनीज़ हैं जो कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट मारने के चक्कर में हैं, बहती गंगा में हाथ धोने के चक्कर में वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट मार रही हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। और भाई जो फॉर एग्ज़ाम्पल सैमसंग का M11, भाई कितना गंदा फ़ोन है वो। स्नैपड्रैगन 450 TFT डिस्प्ले, 12-13 हज़ार का फ़ोन, भाई मत लेना उसको, गलती से भी ना ले लेना, ठीक है। M21 जाके उठा लेना, लेकिन वो मत लेना, फर्जी फ़ोन है वो। और जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है ना, तो आप जान जाइए भाई फर्जी आदमी हो, मत देखना उसकी वीडियो। M11 सबसे गंदा फ़ोन है, बात जान लीजिए, ठीक है। तो ये जो चाइना वाला है, इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है हमारे स्मार्टफ़ोन मार्केट पे, कि हमारे पास कंज्यूमर्स के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि हमारे पास ऑप्शंस कम है। और ये जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ, जीएसटी हो गया, डॉलर हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, इससे कंपनीज़ को इम्पैक्ट पड़ा है। कंपनीज़ को इम्पैक्ट पड़ा है कि उन्हें कम प्रॉफिट या फिर ज़्यादा प्रॉफिट में ये सब काम कर रही है, तो इससे हमको एक नुकसान हो चुका है। टोटल नुकसान हम ही लोग को हुआ, ऑप्शंस कम हो गए, प्राइस बढ़ गई। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। तो अब हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमें अब क्या करना है। आप कंप्लीटली चाइनीज़ कंपनीज़ को बॉयकॉट करिए, मत खरीदिए उनके फ़ोन, ठीक। आप सपोर्ट करिए दूसरे ब्रांड्स को। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कस्टमर होता है वो मार्केट का किंग होता है, तो कंपनीज़ कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट होती हैं। हम कंपनीज़ के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। कोई मोनोपोली तो है नहीं कि हमारे पास कोई एक ही ऑप्शन है और डिफरेंट बायर्स हैं। अब हमारे पास वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं और कई सारे बायर्स हैं। तो एक तरह से हमारा फ़ायदा होगा अगर हम अपनी तरफ से स्ट्रिक्ट रहेंगे। अगर कोई कंपनी ऐसा फर्जी प्रोडक्ट लेके आती है M11 की तरह, तो हम उसको कम्प्लीटली हेट देंगे, ठीक है। हम उसको नहीं खरीदेंगे। कहीं भी ऑप्शन मिले आपको, आप उसको जाके वहाँ बोलिए कि गंदा फ़ोन है, हमको नहीं ऐसे प्रोडक्ट चाहिए। तो कंपनी अडेप्ट होंगी हम लोग की नीड्स के अकॉर्डिंग। और जो स्टैंडर्ड सेट किया है चाइनीज़ स्मार्टफोन्स ने, उसके अकॉर्डिंग भी उनको अडेप्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की आदत लग चुकी थी। तो उनको भी अब उसकी तरह से अडेप्ट होना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली फ़ायदा हम लोग का होगा। अब वो फ़ायदा देखने वाली बात है कि वो कब तक होता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि जो एक इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है वो कैसे चेंज हो रहा है,
और ये चेंज अच्छे के लिए हो रहा है। लॉन्ग टर्म में हम लोग का ही फ़ायदा है उससे, ठीक है। अभी हम लोग को नुकसान दिख रहा है, लेकिन वो जो फ़ायदे हैं वो लॉन्ग टर्म में होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मेरी कि जो चाइना वाला है, जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इससे क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है कंज्यूमर के ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का मैंने एक टारगेट रखा है छोटा सा, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो उसको अचीव करने में, ठीक है। और ये शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो, कि उनको भी बताओ कि क्या सिचुएशन है और कैसे हमें डिसीज़न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझदार हैं, कस्टमर हम हैं, किंग हम हैं, मार्केट हमारा है, वो लोग अडेप्ट हमारे अकॉर्डिंग होंगे, हम लोग उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई 1000 का सब्सक्राइबर्स का मैंने टारगेट रखा है, उसको अचीव करवा दो, और शेयर कर देना। और कमेंट्स में भी आओ, अपने थॉट्स बताओ, आपकी क्या थिंकिंग है चाइना के रिलेटेड, जो भी स्मार्टफोन मार्केट के जो भी आपकी थिंकिंग है, आप आओ कमेंट्स में शेयर करो, वहाँ चैट करेंगे, इज्जत से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।